हेलो 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 प्यारे बच्चों, नमस्कार। जय हिंद सभी को। कैसे हैं भाई आप सभी लोग? एक बार फटाफट कंफर्म करो जरा, मेरी आवाज़ आ रही है कि सभी को? चलिए जी, तो सेशन स्टार्ट करते हैं। कल मैंने आप लोगों को दो वीडियो अपलोड करी थी, जिसमें पहली वीडियो जो थी वो 26 से लेकर 50 तक थी, और दूसरी वाली 51 से लेकर 95 तक थी, और पहली वाली में 1 से लेकर 25 तक। ये हमने इतना क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिया है। अगर सभी बच्चों को ये प्रैक्टिस मिल गई हो तो वो थम्स अप डाल के एक बार कंफर्म करो कि जी भैया, ये हमें पूरा कल मिल गया था और प्रॉपरली हमने इसको कर लिया है। अब जो है मैं इसके बाद नेक्स्ट, यानी कि इसके आगे जो है यहां से स्टार्ट करूंगा आज की क्लास में। फटाफट एक बार थम्स अप डाल के मुझे कंफर्म करो, ये कल आपको मिल गया था। नमस्ते नमस्ते भाई, नमस्ते। सारे बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीतू, चिराग, दिनेश, सीमा। एक बार मुझे जरा मुझे फटाफट जल्दी से थम्स अप डाल के बताओ। चलो जी, जी मिल गया। चलो बहुत बढ़िया। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। नमस्ते भाई, नमस्ते नमस्ते सभी को। ठीक है, तो चलिए जी, आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। और एक मैसेज मैंने लास्ट में दिया था। मैसेज क्या दिया था वो भी सुन लीजिए। जिन्होंने कल की लास्ट क्लास अभी वीडियो नहीं देखी तो उनको बता दूं, मैंने कल एक मैसेज सभी बच्चों को ये दिया था उस वीडियो में, सेकंड वाली में, जो 51 से लेकर 95 तक थी, कि मैं एडवांस्ड बच्चों के लिए यानी कि जिनका सीजीएल 2026 का पेपर आने वाला है, उनके लिए पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं। पीवाईक्यू का मतलब है 2019 से लेकर 2025 तक के ए टू जेड सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं। ए टू जेड का मतलब है इसमें हम सारे आए हुए क्वेश्चंस करेंगे। जैसे 2019 में हमने वो कैब का कोई वर्ड आया, वो तो वो सारे हमने ले लिए हर एग्जाम के, चाहे एसएससी एमटीएस हो, जीडी हो, सीजीएल हो, सीपीओ हो, सीएचएसएल हो, स्टेनो हो, ठीक है, एनडीए हो, सी कुछ भी, ए टू जेड में हम सारे पीवाईक्यू ले लेंगे। ठीक है, तो मैं इसमें वो बता रहा था कल आपको लास्ट में कि जो बेसिक बच्चे हैं, जो पहली बार अभी पढ़ रहे हैं बेसिक्स, है ना, वो इस सीरीज को ना करें। क्यों? वो इसलिए ना करें क्योंकि उनका ऑलरेडी चल रहा है। ठीक है, इस सीरीज को जो है एडवांस बच्चे ही करेंगे, मतलब जो संभाल सके। ये एडवांस बच्चों को करनी है। बेसिक बच्चे जब अपना ये पूरा पार्ट कर लेंगे, ठीक है, उसके बाद वो चाहें तो इसको कर लेना। ठीक है, तो बेसिक बच्चों को यही मेरी सलाह है कि जो पहली बार पढ़ रहे हैं या जिनका भी उतना स्ट्रांग नहीं है, वो इस सीरीज को मत करना। मैं इसकी जो है कुछ वीडियो, मतलब या तो रिकॉर्डेड वीडियोस डालूंगा या बीच बीच, डेली लाइव नहीं होगी, लेकिन हफ्ते में लगभग 2 से 3 क्लास में इसमें कराऊंगा। ठीक है, पीवाईक्यू की क्लास बैच में होगी या यूट्यूब पे? बैच में होगी बेटा, बैच में, बैच में होगी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आंसर दो फटाफट जल्दी से। टाइम बेटा तभी बताऊंगा किस टाइम पे। पहला क्वेश्चन, ही इज वेरी क्विक। अब यहां पर देखो, ही क्या है? ही है हमारा प्रोनाउन, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ही कैसा है? क्विक। नाउन प्रोनाउन की विशेषता जो बताता है वो क्या होता है? एडजेक्टिव। तो पहले का आंसर होगा ए। कितना क्विक? वेरी क्विक। तो ये क्या हो जाएगा? एडवर्ब। क्वेश्चन नंबर 2। चलो क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, ही कंप्लीटेड द टास्क। ही यहां पर क्या है? सब्जेक्ट है। कंप्लीटेड क्या है? वर्ब है। उसने कंप्लीट किया। व्हाट?
क्या कंप्लीट किया, उसने टास्क को कंप्लीट किया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, जो कि नाउन का काम कर रहा है। ठीक है, कंप्लीट किया, हाउ, कैसे, तो एफिशिएंटली मतलब बहुत अच्छे से किया, तो ये हो जाएगा हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है जी, तो आंसर इसका क्या होगा, एडवर्ब होगा, तो आंसर इसको हम लगा देंगे बी। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4, स्पीड में करो, क्योंकि अब तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व हो रहे होंगे अच्छे से, तो थोड़ा सा स्पीड बढ़ाओ। कल देखो ना, मैंने 30-30 मिनट में कितने कितने क्वेश्चन सॉल्व कर दिए थे। रिकॉर्डेड में क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व हो जाते हैं। द क्विक ब्राउन फॉक्स, अब देखो फॉक्स क्या है, नाउन है, कैसी फॉक्स है, ब्राउन है, तो ये उसकी विशेषता बता रहा है, तो एडजेक्टिव है। ठीक है, कैसी फॉक्स है, क्विक, तेज तर्रार है, तो ये भी क्या हो गया, एडजेक्टिव। तो कुछ बच्चे कहेंगे भैया एडजेक्टिव से पहले तो एडवर्ब आना चाहिए, गलत बात है। याद रखना, किसी भी नाउन की विशेषता बताने के लिए हम एक से ज्यादा एडजेक्टिव का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि हम एक से ज्यादा एडजेक्टिव का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट, अब ये देखो, शानदार चीज मैं आपके लिए लेके आया हूं, मतलब आपको इस बैच में कंटेंट करने के बाद ऐसा फील होगा कि यार पूरे भारत में अगर कोई बच्चा इंग्लिश पढ़ रहा है और उसमें कंटेंट की बात आएगी, तो वो सबसे ज्यादा और हर नए नए तरीके का वो आप पढ़ रहे हो। ठीक है, ये आप लोगों का एक सीडीएस का एग्जाम होता है, तो ये सीडीएस यानी कि यूपीएससी का एग्जाम होता है सीडीएस, ये उसमें आपका क्वेश्चन जो है ये पूछा हुआ है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा है। क्या उसने कहा है, उसने कहा कि ये बताओ नाउन, यानी कि इन चारों में से नाउन कौन सा है। तो देखो, किसी भी वर्ड के लास्ट में शन लगता है तो वो क्या होता है, नाउन। इसका मतलब यहां पर ए के साथ मैच करेगा 4। वर्ब, वर्ब कहां है, अब वर्ब का भी बताऊंगा। फिर एक और चीज देखो इसमें, टल, एल, एल जहां लगता है वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, तो इसीलिए ये हो गया हमारा एडजेक्टिव। इन्फिनेटिव, हर बच्चे को पढ़ा रखा है 2+V1 क्या होता है, इन्फिनेटिव होता है। तो बचा हुआ वर्ब क्या हो गया, एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट जो है ये वर्ब का भी काम करती है और ये नाउन का भी काम करती है। अब आप कहोगे भैया जब नाउन का काम करती है तो फिर ये क्यों लगाया, ये इसलिए लगाया क्योंकि ये वर्ब का काम कर सकता है, बट ये वर्ब का काम नहीं कर सकता। यहां पे शन आ गया, ये नाउन ही होता है, एक्सपेरिमेंटेशन नाउन ही होता है, तो इसे हमें नाउन की तरफ ही ले जाना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा मैंने टिक गलत लगा दिया, हाँ, तो ये जो है ये हो गया हमारा नाउन और ये हो गया इन्फिनेटिव। अब मुझे बताओ मैच कैसे कर रहा है, ए के सामने तो 4 आएगा, एक सेकेंड, ए के सामने 3 आएगा, ए के सामने 3 आएगा, तो सबसे पहले 3 हो गया, फिर वर्ब 2 हो जाएगा, 3 2, तो आंसर क्या होगा, डी। क्वेश्चन में मजा आया कि नहीं आया, मुझे पक्का पता है, पक्का पता है आपको इस क्वेश्चन को देख के एकदम से इतना अच्छा फील हुआ होगा कि यार भाई हमारा हर दिन कुछ नया लेके आता है, हर दिन कुछ ना कुछ दिमाग में नया चल रहा था। शी ऑलवेज अराइव्स, शी ऑलवेज, शी जो है वो क्या है, सब्जेक्ट प्रोनाउन, ये क्या है, वर्ब, वो आती है। व्हेन, कब आती है, लेट, तो ये क्या हो गया, एडवर्ब। तो आंसर क्या होगा इसका, दैट इज बी, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, वी वेंट फॉर अ वॉक, हम वॉक के लिए गए, वी वेंट फॉर अ वॉक। मुझे कमेंट बॉक्स में वॉक का पार्ट ऑफ स्पीच बताओ, ठीक है, वॉक का पार्ट ऑफ स्पीच। वी वेंट फॉर अ वॉक आफ्टर डिनर। देखिए आफ्टर और बिफोर के पीछे अगर नाउन या प्रोनाउन आ जाए तो वो प्रेपोजिशन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, प्रेपोजिशन। तो इसका सही उत्तर होगा सी, इसका सही उत्तर हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट, तो आपने वॉक का नहीं बताया, तो आर्टिकल के बाद वर्ब किसका काम करती है, नाउन का काम करती है, तो वॉक यहां पर क्या है, नाउन का काम करेगा। सर मैं क्लास 11th में हूं, शाबाश भाई शाबाश। वी मेट हिम नियर द क्लॉक टावर, हम क्लॉक टावर के नजदीक मिले, वो रहा। नियर के बाद जो है, नियर के बाद नाउन या प्रोनाउन आ जाए तो प्रेपोजिशन के बाद ही नाउन या प्रोनाउन आता है। तो क्लॉक टावर जगह का नाम है, तो ये क्या है, यहां पर नाउन है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दैट इज प्रेपोजिशन। नेक्स्ट, लो जी फिर से एक नया क्वेश्चन आ गया, बनाओ इसको। ऐसे क्वेश्चन करने में आपको बहुत मजा आने वाला है। देखो सबसे पहले
नाउन क्या है यहां पर? नेस। किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर नेस लग जाए तो वो नाउन ही होता है, ठीक है। तो सबसे पहले में आएगा थ्री, और थ्री का ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है। अब थ्री के बाद फोर या टू, वर्ब। वर्ब तो फासन, फासन का मतलब होता है किसी, जैसे सीट बेल्ट को बांध लेना, ये फासन में आता है, फासन योर सीट बेल्ट। तो ईएन, ईएन जहां भी लगता है, ठीक है, ईएन वैसे एडजेक्टिव में भी लगता है, ठीक है, लेकिन वर्ब में भी लगता है, तो फासन इसका वर्ब हो जाएगा। दूसरा फास्टेस्ट, फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, डिग्री किसकी बनती है? फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, डिग्री किसकी बनती है? एडजेक्टिव की बनती है, तो इसका मतलब ये हो गया हमारा एडजेक्टिव। और फास्ट एडजेक्टिव का भी काम करता है जो मैंने पढ़ाया था, और एडवर्ब का भी काम करता है। तो आप कहोगे भैया ये भी एडजेक्टिव, ये भी एडजेक्टिव, लेकिन ये दोनों का काम कर सकता है, बट ये जो है ये एडजेक्टिव है, तो इसको एडजेक्टिव की प्रायोरिटी देंगे। फिर बचा हुआ जो है इसको एडवर्ब में ले लेंगे। अब बताओ कौन सा बैठेगा? तीन, दो, चार, तीन, दो, चार, कौन सा आंसर हुआ? सी इसका करेक्ट आंसर हुआ। तुम्हारा आंसर क्या है बताओ जल्दी से। बहुत बढ़िया, सी इसका आंसर हो जाएगा। आई सॉ अ स्नेक वाइल आई वॉज वॉकिंग, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ये क्या है? अपने आप में एक क्लॉज। सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ये अपने आप में क्या है? क्लॉज। दो क्लॉज को जोड़ने के लिए क्या आता है? कंजक्शन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सी इसका करेक्ट आंसर होगा, कंजक्शन। नेक्स्ट। वाओ 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 वाओ, क्या है ये? सडन फीलिंग वर्ड। सडन फीलिंग वर्ड क्या होता है? इंटरजेक्शन होता है। लो जी, फिर आ गया एक वर्ड, देखो, नेस। नेस जहां लगता है उसको हम क्या बोलेंगे? दैट इज नाउन। अगला है हार्डन, मतलब मजबूत करना किसी चीज को, हार्डन, कठोर बनाना, ये हो जाएगा हमारा वर्ब। दो के बाद तीन आना चाहिए, तो दो के बाद तीन किस ऑप्शन में है? ये रहा, दो के बाद तीन, ये रहा, 20 का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है जी। सी में फोर्थ आएगा एडवर्ब। हार्ड एडजेक्टिव का भी काम करता है, हार्ड एडवर्ब का भी काम करता है। हार्डी सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव का काम करता है, तो इसीलिए इसको हम एडवर्ब ले लेंगे और इसको एडजेक्टिव ले लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट। द मून शाइन्स ब्राइटली टू नाइट। देखो, मून जो है, मून चांद, एक चांद निकला था हमारे आंगन में, ये तारों को गवारा ना था। हम तो चांद से भी, हम तो तारों से भी कर लेते बगावत, बट चांद ही हमारा ना था। तो चांद के ऊपर दो लाइनें मून यहां पर क्या है? मून है यहां पर नाउन, ये क्या है? वर्ब, और ये क्या है? शाइन। हाउ, कैसे चमका? एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक है जी। कब? वेन, और जो वेन का आंसर दे वो होता है एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम। तो है तो एडवर्ब ही ना, तो आंसर हो जाएगा सी, डी, डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला। दे टीच थर्ड ग्रेड। देखो, दे क्या हो गया? प्रोनाउन, जो कि सब्जेक्ट का काम कर रहा है। टीच क्या हो गई? वर्ब। अब टीच व्हाट, तो ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट में क्या आता है? नाउन या प्रोनाउन, तो ये क्लास का नाम है थर्ड ग्रेड, तो इसीलिए आंसर हो जाएगा इसका ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, आइए जी, नाउन, नाउन ढूंढना है। फॉरबिडेंस, एंस जहां लगता है वो क्या होता है? नाउन होता है। तो तीन, पहले ऑप्शन में तीन आएगा, ये हटा दिया यहां से। दूसरा वर्ब, मना करना, करना, क्रिया, क्रिया, फॉरबिड का मतलब मना करना ही होता है, तो तीन के बाद एक आएगा, तीन के बाद एक, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। और फिर आएगा सी में, सी में टू है, तो सी में टू का मतलब ये एडवर्ब, फॉरबिडिंगली, और एडजेक्टिव होता है फॉरबिडन, मना किया हुआ, ठीक। नेक्स्ट, अगला। द ओल्ड टायर्ड म्यूजिशियन। देखो, म्यूजिशियन क्या है यहां पे? नाउन। कैसा है? टायर्ड, एडजेक्टिव। कैसा है? ओल्ड है, एडजेक्टिव, ठीक है जी। चलो जी, ओल्ड टायर्ड म्यूजिशियन सैंग, गाया लाउडली एट द कंसर्ट, कब? वेन, वेन का आंसर दे रहा है, तो ये हो जाएगा टू नाइट, यानी कि एडवर्ब, तो आंसर इसका होगा सी, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट। ए, 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 हाउ आर यू?
तो ये क्या है, इंटरजेक्शन। पुट, पुट मतलब रखो, कोई काम करने के लिए कह रहा है, क्रिया, वर्ब। किसको रखो, दैट, उसको रखो, ये नहीं बताया किसको, बस ये कहा उसको रखो। तो पुट व्हाट, दैट, उसको रखो, तो ये हो जाएगा आपका प्रोनाउन। जब भी दिस दैट दीज दोज अकेले आते हैं तो वो प्रोनाउन ही होते हैं। अगर इनके पीछे कोई नाउन आ जाए तब वो डिटर्मिनर हो जाते हैं, एडजेक्टिव। और कहां रखो, नीचे, वेयर, डाउन। तो वेयर का आंसर दे रहा है तो ये हो जाएगा एडवर्ब ऑफ प्लेस। नेक्स्ट, लो जी, नाउन, नेग्लेक्टफुलनेस, नेस जहां था वो क्या होता है, नाउन होता है। वर्ब, वर्ब, नेग्लेक्ट करना, क्रिया, वर्ब। तो 2 and 1 का पेयर कहां है, ये रहा 2 and 1 का पेयर। सी में आ जाएगा 3, जिरेंड, ये रहा जिरेंड आईएनजी, नेग्लेक्टिंग। और एडजेक्टिव होता है नेग्लिजेंट। नेग्लिजेंट क्या होता है, केयरलेस, लापरवाह। नेग्लिजेंट पर्सन, पर्सन नाउन, नेग्लिजेंट एडजेक्टिव। नेक्स्ट, फ्रेंच अनियन सूप इज ऑन द लंच मेन्यू। देखो, सूप जो है वो क्या है, यहां पर नाउन है, ठीक है जी। कैसा सूप, अनियन। हालांकि अनियन वैसे नाउन है, बट काम किसका कर रहा है, एडजेक्टिव का, क्योंकि सूप की विशेषता बता रहा है। कहां का सूप, फ्रेंच का सूप, एडजेक्टिव, क्योंकि दोनों ही नाउन की विशेषता बता रहे हैं, तो इसीलिए फ्रेंच जो है वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है। द म्यूजिक कंसर्ट वॉज लाउड। कंसर्ट, कंसर्ट क्या है यहां पर, नाउन। कैसा कंसर्ट, म्यूजिक से जुड़ा हुआ, एडजेक्टिव। कैसा है कंसर्ट, लाउड, एडजेक्टिव। और एंड कंजक्शन में एडजेक्टिव से एडजेक्टिव जुड़ेगा, तो एंटरटेनिंग क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। कंसर्ट की विशेषता बता रहे हैं ना कि मजेदार था, और ये कंसर्ट की विशेषता बता रहा है, तो सीधी सी बात है, लाउड एंड एंटरटेनिंग क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट दिया जा रहा है, तो ये कौन सी वर्ब हो गई, लिंकिंग वर्ब। आई विल नॉट बी एबल टू अटेंड द गेम, मैं गेम को अटेंड नहीं कर पाऊंगा, ये अपने आप में क्या है, क्लॉज। क्यों नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैंने अपना होमवर्क पूरा नहीं किया है, क्लॉज 2। और दो क्लॉज को जोड़ने वाला, दो क्लॉज को जोड़ने वाला कौन होता है, प्रेपोजिशन नहीं होता है, कौन होता है, कंजक्शन होता है, कंजक्शन। नोट्स बनाने वाले भैया, नोट्स में पूरा लिखा करो। क्लॉज है तो, अगर मैं यहां लिखता हूं सी, लेकिन आपको मैं बोलता हूं साथ में, तो क्लॉज है तो पूरा लिखा करो। यहां कंजक्शन तो पूरा लिखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, आइए, नाउन, स्ट्रेटनेस, नेस जहां लगता है वो क्या होता है, नाउन होता है। तो पहले में आ जाएगा 4। दूसरा, स्ट्रेटन, सीधा करना, ये हो जाएगा वर्ब। 4 के बाद 3, तो आंसर होगा इसका सी। स्ट्रेटेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री, ये हो जाएगा एडजेक्टिव। और स्ट्रेट ये होती है हमारी एडवर्ब। अरे चल जा भाई, एडवर्ब। आप कहोगे भैया इस वाले का कोई एग्जांपल देके दिखाओ, तो मैंने कहा गो, जाओ, वर्ब, स्ट्रेट, तो वर्ब की विशेषता एडवर्ब, ठीक है। नेक्स्ट, विजिटिंग इटली वॉज एन एक्साइटिंग ट्रिप। इटली विजिट करना, ठीक है, एक एक्साइटिंग ट्रिप था फॉर द फैमिली। ट्रिप क्या है, नाउन है। कैसी ट्रिप, एक्साइटिंग, एडजेक्टिव। लेकिन इसको मैं क्या लिखूंगा, प्रेजेंट, जब एडजेक्टिव का काम कर रहा है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, क्योंकि पार्टिसिपल ही एडजेक्टिव का काम करता है, तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, अच्छा, तुम में से हो सकता है कोई बच्चा ये पूछ ले या माइंड में डाउट आ जाए कि भैया यहां पर विजिटिंग भी बता दो लगे हाथ। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि यहां पर एक्साइटिंग ट्रिप क्या था, इटली को विजिट करना। तो इसका मतलब इस वर्ब का सब्जेक्ट इटली नहीं है, क्योंकि इटली जो है वो ट्रिप नहीं है, विजिट करना एक ट्रिप है, तो इसीलिए इसका सब्जेक्ट है विजिटिंग। और सब्जेक्ट का काम कौन करता है, नाउन, और नाउन कौन होता है, जिरेंड, तो इसीलिए यहां पर क्या है, नाउन है। और इटली ये इसका ऑब्जेक्ट है, क्योंकि मैंने बताया था ना, जिरेंड के पीछे ऑब्जेक्ट आ जाता है, जिरेंड वर्ब से ही बना होता है, ठीक है। वुड यू लाइक चॉकलेट, और चॉकलेट को वेनिला से जोड़ रहा है, और जोड़ने वाला आदमी सिर्फ एक ही है इस दुनिया में, कंजक्शन। नाथन इज फिनिशिंग हिज चोर्स, चोर्स मतलब कामकाज,
अर्ली, जल्दी से कर रहा है। सो ताकि, पर्पज, ही कैन एंजॉय द रेस्ट ऑफ द डे। तो इस क्लॉज को इस क्लॉज से C1 C2, तो ये क्लॉज 1 क्लॉज 2 लिखना भाई नोट्स बनाते समय पूरा, ठीक है। और ये हो गया हमारा जोड़ने वाला कंजक्शन, तो ये रहा कंजक्शन, ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट लीजिए भाई, नाउन जस्टिफाई। देखिए किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर फाई लिखा हो, ठीक है, अगर किसी भी वर्ड का सफिक्स फाई हो जाए, फाई, ठीक है, किसी भी वर्ड का सफिक्स अगर फाई होता है ना, ब्यूटीफाई, मॉलिफाई, पैसिफाई, जस्टिफाई, तो ये क्या कहलाएगा? वर्ब। अगर किसी भी वर्ड का सफिक्स फाई होता है तो वो वर्ब ही कहलाता है, ठीक है। तो ये तो हमारा कल क्लियर हो गया कि वर्ब में जस्टिफाई होगा, है ना, ये वर्ब हो गया। जस्टिस क्या होता है? नाउन होता है। तो 3 और 1 का पेयर कहां है? ये रहा, ठीक है। कल, कल जहां लगता है वो याद रखना एडजेक्टिव होता है, तो जस्ट जो है ये एडवर्ब है। हालांकि ये एडजेक्टिव ही होता है, याद रखना, लेकिन क्योंकि एडजेक्टिव हमें ऑप्शन में यहां दे रखा है तो हम इसको एडवर्ब के रूप में उठाएंगे। नेक्स्ट, ऑनेस्टी इज अ डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट। तो अ डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट, तो देखो आर्टिकल आता है नाउन के लिए, तो ऑनेस्टी इज अ ट्रेट, ऑनेस्टी एक ट्रेट है। कैसी ट्रेट है? कैरेक्टरिस्टिक, डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक, तो इसका मतलब ये सीधा सा हो गया हमारा नाउन, तो ट्रेट हो जाएगा नाउन, ठीक है। क्वालिटी, द स्टॉर्म अपरूटेड, स्टॉर्म ने उखाड़ दिया व्हाट, ये हो गई हमारी वर्ब, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। किसको उखाड़? ट्री, ट्री, ट्री क्या हो जाएगा? टीरी, 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 नाउन। कैसा ट्री? 8 फुट का, ये हो जाएगा एडजेक्टिव। तो आंसर होगा इसका ए, इसका आंसर हो जाएगा 8 फुट। सोफिया ने गाया सोलो। अब सोफिया क्या होगी? नाउन, ये क्या होगा? वर्ब, और ये हो जाएगा इसका ऑब्जेक्ट। क्या गाया? सोलो गाया। तो आर्टिकल के बाद क्या आता है? नाउन आता है, ठीक है। कैसे गाया? हाउ, परफेक्टली, अच्छे से गाया, ये हो जाएगा एडवर्ब। इसका सोलो नाउन था ना, तो आंसर उसका हो जाएगा सी। नेक्स्ट, चलो जी, अब बताओ इसमें सपोजिशन, शन जहां लगता है वो क्या होता है? नाउन होता है। एलवाई, सपोज्डली, ये हो जाएगा हमारा एडवर्ब। एलवाई हटाओगे तो क्या बचेगा? एडजेक्टिव, तो ये हो जाएगा एडजेक्टिव। और सपोज करना, क्रिया, ये होती है हमारी वर्ब। अब देख लो, 3, 3 के बाद 1 आएगा, 3 के बाद 1, ये रहा, 20 का आंसर बैठेगा। नेक्स्ट, आई मस्ट क्लीन माई रूम बिफोर गोइंग टू द पार्क। देखो, कंजक्शन के बाद कभी भी गो में गोइंग नहीं लग सकता। अगर बिफोर कंजक्शन होता तो इसमें आईएनजी नहीं लगता। आईएनजी लगता है प्रेपोजिशन के बाद, वर्ब अगर है तभी उसमें हम आईएनजी लगा सकते हैं, ठीक है, जिरंड बनाने के लिए। तो ये सीधी सी बात है, यहां पर ये क्या है? प्रेपोजिशन है। तो आंसर इसका होगा 20 का करेक्ट आंसर होगा। हुज बुक इज दिस, ये किसकी किताब है? अब बुक क्या है? यहां पर नाउन है, बुक की इंफॉर्मेशन एडजेक्टिव, लेकिन इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। अगर मैं इसका पूरा लिखूंगा ना, कोई पूछे आपसे, क्योंकि इंटेरोगेटिव वर्ड है ना ये, तो यहां पर इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, क्वेश्चन मार्क इसी की वजह से लगा है। नेक्स्ट, अगला, इंटेंशन, शन लगा है तो ये हो जाएगा हमारा दैट इज नाउन। नल जहां लगता है वो होता है हमारा एडजेक्टिव, ठीक है। अच्छा, इंटेंड होती है वर्ब, और प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी, ये हमारा हो गया 4th लास्ट में आएगा, है ना। तो हमारा बन रहा है 2 के बाद 3, 2 के बाद 3, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, आई कैन सी बियॉन्ड द हॉरिजिन। अब प्रेपोजिशन के बाद ही क्या आता है? नाउन या प्रोनाउन आता है, तो आंसर इसका हो जाएगा प्रेपोजिशन, ठीक है। लास्ट नाइट्स ऑडियंस, लास्ट नाइट की जो ऑडियंस है, सीम्ड एक्साइटेड, वो कैसी दिखाई दे रही थी? एक्साइटेड। अच्छा, एक्साइटेड है कौन? ऑडियंस। ऑडियंस क्या है? सब्जेक्ट यानी कि नाउन। नाउन की इंफॉर्मेशन ये दे रहा है एडजेक्टिव, एक्साइटेड, ठीक है। अब ये क्या है? वर्ब, लेकिन मैं इसको पूरा लिखूंगा लिंकिंग वर्ब, ठीक है, क्योंकि एक्साइटेड कौन है? गंगाधर ही शक्तिमान है। कौन एक्साइटेड? ऑडियंस। इसका मतलब एडजेक्टिव तो है, बट मैं इसे क्या कहूंगा?
बताओ क्या कहूं, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट? तो मैं इसे कहूंगा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो इसका सही उत्तर पता है क्या होगा? ये तो बहुत आसान था, लेकिन अगर वर्ब पूछ ले कौन सी है तो तब ध्यान रखना लिंकिंग वर्ब है। नाउन, शन, जहां भी शन लगता है वो नाउन होता है। डिस्क्रिमिनेशन, वर्ब, डिस्क्रिमिनेट करना, ये हो जाएगा वर्ब। और डिस्क्रिमिनेशन करने वाला, डिस्क्रिमिनेटरी, एडजेक्टिव। और जिरेंड आईएनजी लगेगा तो ये हो जाएगा हमारा लास्ट में। तो 3 के बाद, नहीं 2 के बाद 3, तो 2 के बाद 3 सी ऑप्शन में आएगा। नेक्स्ट, आई जेंटली पुट द बेबी डाउन। मैं बेबी को कहां रखता हूं? डाउन, है ना। तो आई जेंटली पुट, पुट क्या है अपने आप में? वर्ब। ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। वेयर डाउन। अब डाउन के पीछे कोई ऑब्जेक्ट भी नहीं है, क्या आप इसको प्रेपोजिशन मान लोगे? तो हटा दो। तो ये क्या है? एडवर्ब है। वेयर का आंसर दे रहा है नीचे, तो ये एडवर्ब हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, ओह, आई डिडंट रियलाइज। अगर वो मुझसे ओह पूछता तो मैं इसको इंटरजेक्शन बताता। ठीक है, मैंने रियलाइज नहीं किया दैट इट वुड बी सो डार्क, इतना अंधेरा हो जाएगा। देखो, डार्क क्या होता है? डार्क एडजेक्टिव होता है। ठीक है, जैसे डार्क कलर। ठीक है, तो कलर नाउन, डार्क एडजेक्टिव। अच्छा, डार्कनेस जो होता है, डार्कनेस, डार्कनेस, नेस जहां लगता है वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा नाउन। डार्क, कितना डार्क? सो डार्क, तो ये हो जाएगा एडवर्ब। क्योंकि जब डार्क एडजेक्टिव है, डार्क एडजेक्टिव है, तो फिर सो हो जाएगा एडवर्ब। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? एडवर्ब इसका सही उत्तर होगा। ठीक है। नेक्स्ट, द प्लेन फ्लू। प्लेन जो है वो उड़ा, कहां उड़ा? ओवर द रेन। तो ओवर के पीछे क्या आ गया? नाउन आ गया। नहीं, ओवर द रेन क्लाउड्स, तो ये रेन क्लाउड्स इसका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, बारिश वाले बादल जो है उनके ऊपर से, तो ये हो जाएगा हमारा प्रेपोजिशन। क्योंकि प्रेपोजिशन के पीछे ही क्या आता है? प्रेपोजिशन के पीछे ही ऑब्जेक्ट आता है, तो आंसर इसका होगा प्रेपोजिशन। नेक्स्ट, यू मे परचेज द टिकट्स एट द डोर बट देयर विल बी। ये हो गया हमारा C1, ये हो गया हमारा C2। तो दो क्लॉज को जोड़ने वाला कौन होता है? हाँ, 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 ले लेंगे। हाँ, 3:15 को बोला मैंने वैसे, तूने कहाँ है वो लोग? कौन सी मैम? हाँ, हाँ, हम्म, हम्म, चलिए, चलो बट। तो मेरे भाई बट यहां पर क्या था? कंजक्शन, क्योंकि वो दो क्लॉज को जोड़ रहा है। लेकिन यहां पर ये दो क्लॉज को नहीं जोड़ रहा है, तो यहां पर नन, नन तो आपको पता ही है क्या है? प्रोनाउन है। प्रो, अरे चल भाई, प्रोनाउन। ठीक है, बट का मतलब है एक्सेप्ट, एक्सेप्ट। ठीक है, कोई नहीं, लेकिन कौन? द ब्रेव, बहादुर लोग। डिजर्व द फेयर, वो क्या डिजर्व करते हैं? फेयर डिजर्व करते हैं। ठीक है, तो बहादुरों को छोड़ के बाकी कोई भी डिजर्व नहीं करता, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा? दैट इज प्रेपोजिशन। ठीक है, मेरा नाम ले लो। आई डोंट माइंड योर, याद रखना ये होता है पजेसिव एडजेक्टिव। ये आपको पढ़ाया था जब बेसिक स्टार्टिंग में, पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव अपने पीछे हमेशा क्या लेता है? नाउन लेता है। तो इसका मतलब ये तो पजेसिव एडजेक्टिव हो गया, ठीक है, सीधी सी बात है। और ये क्या हो गया? नाउन हो गया, जिरेंड हो गया ये, क्योंकि तभी तो आप आईएनजी लगा रहे हो। तो आई डोंट माइंड, यू आर बोरोइंग माई बुक, तुमने मेरी किताब ली, ये मुझे बुरा नहीं लगेगा। ठीक है, तो जैसे मैं कहूं ना, माई गोइंग, मेरा जाना, माई गोइंग, तो यहां माई क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव। और पजेसिव एडजेक्टिव के पीछे क्या आता है? जिरेंड आता है, तो ये क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा।
ठीक है, तो यहां पर ये नाउन कहलाएगा। ठीक, नेक्स्ट, विच पार्ट ऑफ स्पीच डिस्क्राइब अ वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब? कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है जो वर्ब की विशेषता भी बता सकता है, एडजेक्टिव की बता सकता है और एडवर्ब की? तो ये सदाबहार तो एडवर्ब ही होता है, एडवर्ब ही ये सारे कारनामे कर सकता है। क्राइस्ट, द प्राइसेस ऑफ द मैंगोज आर सो हाई। मैंगोज के जो दाम हैं वो बहुत ज्यादा हाई हैं। हाई क्या है मुझे बताओ? हाई है प्राइसेस, तो प्राइसेस कौन है यहां पर? नाउन। नाउन की विशेषता जो बताएगा वो क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। अगर पूछ ले कितने हाई, सो हाई, तो एडजेक्टिव की विशेषता कौन बताएगा? एडवर्ब, सॉरी एडवर्ब। तो यहां पर हमसे पूछा था कि हाई क्या है, तो हाई है एडजेक्टिव। ठीक है, नेक्स्ट, वेल आई एम गोइंग टू द मार्केट। वेल आई एम गोइंग टू द मार्केट, कोई मुझे वेल का पार्ट ऑफ स्पीच बताओ जरा। आई एम गोइंग टू द मार्केट, टू तो प्रेपोजिशन है, सिंपल है ये तो, क्योंकि इसके पीछे हमारा ऑब्जेक्ट ही आ गया मार्केट, तो भाई टू प्रेपोजिशन होगा। लेकिन तुम मुझे वेल बताओ। वेल शी प्लेज वेल, यहां जब आप वेल देखोगे तो ये वर्ब है और ये एडवर्ब है। ठीक है, क्योंकि ये वर्ब की विशेषता बता रहा है। बट जब आप वेल सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज करते हैं, ठीक है, वेल सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज करते हैं, तो वो इंट्रोजेक्शन होता है, वहां वो किसी की विशेषता नहीं बता रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा इंटरजेक्शन। वेल यहां पर इंटरजेक्शन है। ठीक है, और ये भी मत कहना कि ये क्वालिफाई कर रहा है, ये सेंटेंस को क्वालिफाई भी नहीं कर रहा है। अरे कहता हे आई एम गोइंग टू द मार्केट, वेल आई एम गोइंग टू द मार्केट, ये तो सिर्फ एक सडन फीलिंग दिखा रहा है, अटेंशन सीकिंग वर्ड है ये। ठीक है, वेल आई एम गोइंग टू द मार्केट, वेल आई डोंट केयर। ठीक है, तो ये किसी को क्वालिफाई नहीं कर रहा है यहां पर, तो इसीलिए इंटरजेक्शन का काम करेगा। इफ शी कम्स, अगर वह आती है तो मैं जाऊंगा, तो कंप्लीट मीनिंग कौन दे रहा है? आई विल गो। तो ये कैसा क्लॉज हुआ? ये इंडिपेंडेंट है, इसे किसी की जरूरत नहीं है। और ये जो है इफ शी कम्स, यदि वह आती है, तो क्या? ये है हमारा डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, क्लॉज क्यों है? क्लॉज इसलिए है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है, तो इसे फ्रेज मत कह देना। ठीक है, फ्रेज नहीं कहना किसी को। है? सुनो, एक काम करो, मेरा मोबाइल चार्जिंग पे लग रहा, वो लेकर आओ जरा एक बार। ये रुको रुको रुको, इधर आना, ये क्वेश्चन बताओ जरा। शी हैज नॉट ईटन एनीथिंग, उसने कुछ भी नहीं खाया। सिंस यहां पर प्रेपोजिशन है, क्योंकि प्रेपोजिशन ही अपने पीछे नाउन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के रूप में लेता है। लेकिन अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो, यहां तो सिंस प्रेपोजिशन है, यहां बताओ सिंस। और मैं देखना चाहता हूं कि इस क्वेश्चन को कौन सही करता है। मैंने ये क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम्पल दे के पढ़ाया था, एग्जाम्पल दे के सिखाया था आपको। अगर ये गलत किया, सर आपकी हाइट कितनी है? 6'1", 6 फुट 1 इंच। बताओ इसका आंसर क्या होगा? अगर ये दो क्लॉज को जोड़ रहा होता तो कंजेक्शन होता, अगर इसके पीछे नाउन प्रोनाउन होता तो ये प्रेपोजिशन होता। तो ये यहां पर क्या है? एडवर्ब है। क्या कहलाएगा? एडवर्ब कहलाएगा। और ना ही ये नाउन की विशेषता बता रहा कि आप इसको एडजेक्टिव कह दोगे। अब यहां बताओ सिंस क्या है? देखो ये दो क्लॉज है, ये दो क्लॉज को जोड़ रहा है। रोहित वॉज डेस्परेट, ये हो गया हमारा C1, और ही वॉन द वर्ल्ड कप, ये हो गया हमारा C2। तो दो क्लॉज को जोड़ने वाला कंजेक्शन होता है। ठीक है, यहां पर ही कंजेक्शन है, रुको, दो क्लॉज को जोड़ने वाला कंजेक्शन है। इस वाले में बताओ होम क्या है? अभी ये ना, ये एक सेकेंड,
ये क्वेश्चन हमने तैयार किए हैं 2019 से लेके और 2023 तक के, नहीं सॉरी 2025 तक के। तुम इस पे ध्यान दो भाई, जरा फटाफट इसको करो। ठीक है, ये क्वेश्चंस अभी लो। ये हम्म चलो रुक जाओ जरा, एक बार शायद ये हैंग हो गया। अच्छा, अबे तो एक फोन ही दिला दो यार। देखो भाई, आफ्टर, बिफोर आफ्टर के बाद नाउन या प्रोनाउन आता है ऑब्जेक्ट के रूप में, तो ये लंच नाउन हो गया और ये हो गई हमारी प्रेपोजिशन। अब हिज, उसका, हिज उसका, एक सेकंड हाँ बच्चों, है ना, आप ही के लिए वो कर रहा हूं थोड़ा सा बस। इतना हैंग तो मेरा दिमाग नहीं होता जितना यूं घूम रहा है यूं। हाँ जी, हिज मत देखो, प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन अपने पीछे क्या लेता है, नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के रूप में, और ये पजेसिव एडजेक्टिव अपने पीछे नाउन लेता है। तो होम यहां पर क्या है, नाउन है, तो इसीलिए यहां पर नाउन आएगा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं आई एम गोइंग, आई एम गोइंग होम, तो मुझे होम का पार्ट ऑफ स्पीच बताओ, ये पेपर में पूछा हुआ है, देखता हूं कौन सही करेगा। लो इसमें डाल के दे हैं? हाँ जो मैंने दी अभी, ये डाल लो। हाँ जी, देखो मैंने कहा आपसे आई हो गया हमारा सब्जेक्ट प्रोनाउन, एम हो गई हमारी लिंक सॉरी हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब, और ये हो गया मेन। आई एम गोइंग वेयर, ये हो गया हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस, क्योंकि ये अकेला वेयर का आंसर दे रहा है, तो ये एडवर्ब है यहां पर। अगर मैं इसको कहूंगा आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं, टू टू माई होम, टू माई होम, तो ये टू आ गया बीच में प्रेपोजिशन। ठीक है, प्रेपोजिशन। अब प्रेपोजिशन अपने पीछे क्या लेगा, नाउन लेगा, तो ये नाउन है। हालांकि ये रूल ऐसे भी पढ़ाते हैं लोग इसको, कि अगर होम नाउन के रूप में काम करेगा तो टू प्रेपोजिशन आए, मतलब प्रेपोजिशन आएगा पहले, और होम एडवर्ब के रूप में काम करेगा तो इससे पहले ये टू ऐसे एरर देता है गांव उसमें ग्रामर में, और हटा देना होता है। लेकिन ये क्यों हटाना है, क्योंकि यहां पर ये एडवर्ब का काम करता है। जब कोई इससे पहले एडजेक्टिव, ये स्पेशल केस होता है होम का, ठीक है, जब इससे पहले एडजेक्टिव वगैरह आता है तो एडजेक्टिव के बाद नाउन होता है, और नाउन से पहले प्रेपोजिशन आ सकता है, लेकिन एडवर्ब से पहले प्रेपोजिशन नहीं आता है। ठीक है, तो ये मैंने एक बहुत ही शानदार चीज बता दी अभी। नेक्स्ट, अगला, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, हर चीज जो चमके वो सोना नहीं होती है, हर चीज जो चमके इज नॉट गोल्ड। अब ये ऑल इज नॉट गोल्ड, सब कुछ सोना नहीं होता, सब कुछ क्या जो चमकता है, तो इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, ऑल। और ऑल यहां नाम नहीं है, किसी का नाम नहीं है, तो ये प्रोनाउन है, प्रोनाउन है। और ये हो गया हमारा रिलेटिव प्रोनाउन, क्योंकि ये इसको इससे रिलेट कर रहा है, हर चीज जो चमके, हर वही चीज सोना नहीं होती है, तो इसीलिए ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन, और ये हमारी जो है वर्ब है। लेकिन ये जो वर्ब है ये इसके अकॉर्डिंग आई है, और ये जो वर्ब है वो इसके हिसाब से। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, प्रोनाउन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, द स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन द हाउस,
अब इन द हाउस अपने आप में क्लॉज है, गलत, क्योंकि क्लॉज में तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब आता है। क्या ये नाउन है? नहीं, इसमें इन भी है, हाउस भी है, तो नाउन तो नहीं होगा। फ्रेज है, कौन सा फ्रेज है? लगाओ। द स्टूडेंट्स आर सिटिंग, स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। वेयर, तो ये वेयर का आंसर दे रहा है, और वेयर का जो आंसर दे वो होता है एडवर्ब फ्रेज। ठीक है, इसको प्रेपोजिशनल फ्रेज भी कह सकते हैं, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद स्टार्ट हो रहा है। हाँ जी, कहां से खोले? या चलो भाई, अब मुझे मुझे बताओ, 100 क्वेश्चन करोगे या बहुत है? अब ये सुन लो, जो मैं अभी PYQ सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं आप लोगों के लिए, तो खोल, बड़ा करो ना इसको, बड़ा करो, थोड़ा सा नीचे करो, बस। ये देखो, ठीक है, एक बार ये देख लो फटाफट। जिस फील्डिंग सेट करने की बात मैंने बोली थी ना, कि पेपर में 100% स्कोर दिलाने की गारंटी मेरी है, बस मैं जब जब जो जो कराऊं उसको करते चले जाना, तो वो जितना मैं बताऊंगा बस उतना करना है। और मैं कितना बताऊंगा, मेरी कोई लिमिट ही नहीं है, मेरी कोई लिमिट ही नहीं है, मैं इतना आपको बताता चला जाऊंगा। तो हर बच्चा, चाहे वो बेसिक्स का हो, चाहे वो अपने आप को तीर समझता हो, हर बच्चे के लिए सब कुछ मिलेगा मेरे पास। यहां पर देखो, वर्ड क्या दिखाई दे रहा है, मेरे साथ साथ बोलो फटाफट, क्या दिखाई दे रहा है? वर्ड ए। मतलब समझ रहे हो कि 2019 से लेकर, क्योंकि उससे पहले के नहीं लिए कोई फायदा नहीं है, 2019 से लेकर 2025 तक के जितने भी वर्ड आते होंगे किसी भी एग्जाम में, वो सारे, पकड़ा ना, वो सारे ही तो उठा लिए, सारे मतलब सारे ही तो उठा दिए। चाहे वो अबाउंड हो, डेट भी लिख दी, डेट भी लिख दी, रिसर्च करी है पूरी। ऐसा नहीं कि मैं बुक पे ही रिसर्च कर रहा हूं, मैं क्लास के कंटेंट पे भी रिसर्च करता हूं। दिन भर काम कर रिसर्च करता हूं बुक पे, रात को काम करता हूं कंटेंट पे रिसर्च। अबाउंड 2023 14 जुलाई सीजीएल में आया, ऑथेंटिक 19 जुलाई 2023 सीजीएल में आया, एडामेंट 19 जुलाई 2023 सीजीएल में आया। और कमाल की बात, सीजीएल भी दे दिया, नीचे फिर CHSL भी दे दिया। नंबर देखो कहां तक है, मतलब हर एग्जाम में। नीचे करना इसको, कहां से होगा, मतलब अगला यहीं से हो जाएगा चेंज। हाँ, ये देखो, जैसे सपोज करो, ये देखो, जैसे मान लो ये रहा, कहां से बड़ा होगा ये? हम्म, ये देखो, जैसे स्टेनो वाले बच्चों ने मुझे बोला था ना कि सर हमारे लिए भी ध्यान रखना, तो मैंने कोई एग्जाम ही नहीं छोड़ा। सन 2020 को 22 दिसंबर को स्टेनो के पेपर में पूछा था आपसे अकस्टम्ड, 23 दिसंबर को 2020 में आया था आर्डेंट, एस्टोनिश, स्टेनो 15 नवंबर 2021 को भी एस्टोनिश। कुछ नहीं छोड़ा है, कोई एग्जाम, कसम से भैया मजा कर रहे, मजे, समझ रहे हो, मजा तो बहुत छोटी चीज है, उससे भी बड़ा आने वाला है। स्टेनो, MTS, CGL, CHSL, CPO, आपका NDA, CDS, FCAT, DSSB, कुछ नहीं छोड़ रहा हूं मैं, सब कुछ जहां से मिल रहा है मुझे, सब कुछ उड़ा के रख दिया भाई साहब। और ये तो अभी तुम्हें जो मैंने 2026 की प्लानिंग करी है उसका एक हिस्सा बता रहा हूं, एक हिस्सा। अभी तो बहुत कुछ आगे तैयारी कर रखी है। कई लोगों को बस एक शिकायत है कि भैया YouTube पे नहीं आ रहे हो। YouTube पे ना आने का सिर्फ यह कारण है कि मैं इस समय रिसर्च में लगा हुआ हूं, और मुझे क्लास भी संभालनी है सारी की सारी, मुझे रिसर्च भी करनी है कंटेंट पे, और कंटेंट भी दो तरीके का, एक जो बुक पे रिसर्च चल रही है पूरा काम वहां, और प्लस जो क्लास के लिए जो आगे की फील्डिंग सेट करिए बैठा हूं मैं। समझ रहे बात? इसे बंद करो यार, ये समझ रहे बात को? तो बस एक बात याद रखना कि इंग्लिश के मामले में खुला हो, खड़े होके कहीं भी ये कह देना कि जब वो आएगा तो पूरे
समझ रहे हो, पूरे ताकत के साथ आएगा। तो बहुत बच्चे ये कहते हैं ना कि सर यूट्यूब पे नहीं आ रहे हो, तो भाई उसका कारण है, मैं साल भर से यूट्यूब पे ही पढ़ा रहा हूं, यूट्यूब पे ही साल भर हो गया मुझे पढ़ाते हुए, और कंटेंट में कभी कमी नहीं की मैंने। लेकिन मैं जब जहां घुसता हूं फिर वहां पर प्रॉपर तरीके से, तो इसीलिए ध्यान रखना। और ये सिर्फ इसमें नहीं चल रहा, ये ग्रामर में भी चल रहा है, ग्रामर में भी चल रहा है, उसके भी एरर्स मिसलीनियस निकाले जा। अभी तो तुम्हें लग रहा होगा ना कि चैप्टर वाइज ना, सीजीएल, क्योंकि सीजीएल का पेपर सबसे नजदीक है, तो उसी के हिसाब से फील्डिंग सेट कर रहा हूं। बाकी में तो फिर सीएचएसएल, सीपीओ, सीजीएल, स्टेनो, एमटीएस को तो बहुत टाइम मिलेगा, बहुत टाइम मिलेगा। उससे पहले ही जो है खेल पलट देंगे हम, उससे पहले ही। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि अगर मैं जब साइलेंट हूं तो इसका मतलब कुछ बहुत बड़ी पीछे कहानी, साजिश रची जा रही है। ठीक है, ये हो गया। कितने हो गए थे? 51। कितने करोगे बताओ? 51। नेक्स्ट आ जाओ। 52, मनीष एंड अमित लाइक यू वर्क इन अ कंपनी। अब नॉर्मल एक बच्चा क्या पता क्या कह देगा, हाँ मनीष और अमित तुम्हें पसंद करते हैं, तो इसको तो वर्ब मान लो। नहीं, पहले हिंदी अर्थ देखो क्या है इसका। मनीष और अमित तुम्हारी तरह इस कंपनी में काम करते हैं, जैसे तुम करते हो वैसे ही वो करते हैं। तो तुम्हारी तरह, की तरह, जब लाइक का मतलब आ जाए की तरह, और अनलाइक का मतलब होता है की तरह नहीं, तो उस समय पर लाइक जो होता है वो प्रेपोजिशन होता है, प्रेपोजिशन। ठीक है, और ये इस प्रेपोजिशन का कॉमन है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो इसीलिए मेरे भाई इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रेपोजिशन, और ये भी हमेशा प्रेपोजिशन ही होता है। ठीक है, और जब आप कहते हो आई लाइक यू, मैं तुम्हें पसंद करता हूं, तो उस समय पर पसंद करने की सेंस में ये अपने आप में वर्ब है, तो दिस इज, मतलब उस समय पर ये वर्ब है, बट यहां पर प्रेपोजिशन है। ठीक है, नेक्स्ट। पोवर्टी इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। गरीबी जो है छिपे रूप में वरदान है। प्रेपोजिशन अपने पीछे क्या लेता है? नाउन या प्रोनाउन लेता है, तो यहां पर ये क्या है? क्या है ये? नाउन है। नेक्स्ट। मैनी आर इन एग्रीमेंट विद देयर पीयर्स। बहुत सारे लोग अपने साथियों के साथ सहमति में हैं। अब देखो यहां पर मैनी क्या है भाई? ये हमारी क्या हो गई? वर्ब हो गई। वर्ब से पहले सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के रूप में या तो नाउन या प्रोनाउन, और प्रोनाउन ये है नहीं, सॉरी नाउन ये है नहीं, क्योंकि ये किसी का नाम तो है नहीं, और नाम नहीं है तो ये प्रोनाउन है। ठीक है, नाम होता तो नाउन कर देते हम इसको यहां पर। नेक्स्ट। द मर्डर वॉज टू एबॉमिनेबल। अब आर्टिकल के बाद मर्डर क्या है? नाउन है। मर्डर कैसा है? घिनौना। तो नाउन की विशेषता, नाउन की विशेषता कौन बताता है? एडजेक्टिव बताता है, तो ये हमारा एडजेक्टिव होगा। एबल कहीं भी लगता है वो एडजेक्टिव ही होता है। कितना एबॉमिनेबल? टू एबॉमिनेबल। तो एडजेक्टिव की विशेषता कौन बताता है? एडवर्ब बताता है, तो आंसर इसका होगा एडवर्ब। ही परसुएडेड मी, उसने मुझे मनाया शादी करने के लिए। अब ही परसुएडेड मी, देखो वैसे तो ये बहुत आसानी से समझ में आ रहा है कि ये इन्फिनेटिव फ्रेज है, क्योंकि 2+V1 लगा है। लेकिन अगर इन्फिनेटिव ऑप्शन में ना होता और ये दो ऑप्शन में होते, एडजेक्टिव फ्रेज और एडवर्ब फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, तो मुझे इन तीनों में से उत्तर बताओ, इन तीनों में से उत्तर बताओ कौन सा आंसर सही मानूं अगर ये इन्फिनेटिव ना होता। इन्फिनेटिव तो ये बच्चों जैसा आंसर हो गया। कमेंट में लिख के बताओ कौन सा फ्रेज होता। तो मेरे भाई पता कौन सा होता? ये सुनो, ही परसुएडेड मी वाई, मतलब पर्पज। पर्पज क्या है? पर्पज है टू मैरी, और पर्पज के लिए जब भी आंसर आता है तो वो एडवर्ब फ्रेज होता है, क्योंकि ये तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का काम करता है, जबकि सब्जेक्ट ये है, सब्जेक्ट ये है, वर्ब ये है, और ये हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ना तो ये सब्जेक्ट है ना ऑब्जेक्ट है, तो नाउन फ्रेज तो है नहीं। एडजेक्टिव तब होता जब ये नाउन की विशेषता बताता, वो भी नहीं है, तो ये एडवर्ब फ्रेज है। नेक्स्ट। काइंडनेस इज इन दिस वर्ल्ड। वर्ल्ड क्या है? नाउन, और नाउन से पहले दिस क्या होगा? एडजेक्टिव। और अगर ऑप्शन में एडजेक्टिव और डिटर्मिनर दोनों होते तो फिर इसका सही उत्तर लगाते आप डिटर्मिनर। दिस हैज बीन कंप्लीटेड बाय मी। अब ये हैज बीन क्या है? वर्ब है। वर्ब से पहले ये क्या है? सब्जेक्ट। जब ये सब्जेक्ट है
अगर इसके बाद कोई नाउन होता तो ये एडजेक्टिव होता, लेकिन अगर नहीं है नाउन तो एडजेक्टिव तो नहीं है, इसका मतलब क्या है, ये प्रोनाउन है, सब्जेक्ट का रोल निभाएगा प्रोनाउन। सिट, बैठो, ये हो गई हमारी इंपेरेटिव वर्ब, किसी को कोई काम करने के लिए कह रहे हैं, इंपेरेटिव वर्ब। वेयर, डाउन, तो जो वेयर का आंसर दे दे वो क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। दिस इज ऑफ द अटमोस्ट इंपॉर्टेंस, देखिए किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर एंस लगता है तो समझ जाना कि जैसे ही सफिक्स एंस लगा वैसे ही वो क्या कहलाएगा, नाउन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, नाउन। ठीक है जी। और नाउन से पहले क्या आता है, एडजेक्टिव आता है, तो अटमोस्ट क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग हर रेफ्यूजल, देखिए कभी भी इन वर्ड के बाद हर, मेरा, उसका, तुम्हारा, हमारा, इसका, क्या, कुछ, तो इनके बाद हमेशा क्या आता है, नाउन आता है, तो रेफ्यूजल क्या हो जाएगा, नाउन। ठीक है। रवि एंड आई कॉल, देखो रवि एंड आई ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। कॉल क्या हो जाएगी, वर्ब, हम दोनों कॉल करते हैं, होम, ईच अदर, तो ये होम का आंसर दे रहा है, तो ये हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में नाउन या ऑब्जेक्ट में तो नाउन या प्रोनाउन आते हैं, तो आंसर हो जाएगा प्रोनाउन, क्योंकि नाम तो ये किसी का है नहीं, तो ये क्या है, प्रोनाउन है। हु इज कमिंग टू द पार्टी टुनाइट, देखो ये है हमारी वर्ब, और इस वर्ब से पहले ये क्या है, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के रूप में कौन आता है, या तो नाउन या प्रोनाउन। अब ये नाम नहीं है तो प्रोनाउन है, लेकिन कौन सा प्रोनाउन है, इंटेरोगेटिव, क्योंकि इसी की वजह से तो क्वेश्चन लगा है, तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। आई होप ऑल इज गोइंग वेल, मैं आशा करता हूं कि सब कुछ सही चल रहा है। अब इज क्या है, वर्ब है, इससे पहले ये क्या है, सब्जेक्ट है, इसका ये सब्जेक्ट है, तो ये प्रोनाउन है, क्योंकि नाम तो है नहीं किसी का। वाव, अगर हमसे वाव पूछता तो हम लगा देते इंटरजेक्शन। ठीक है जी। लेकिन द हाउस इज सो वेल डेकोरेटेड, देखो ये क्वेश्चन समझाना पड़ेगा अच्छे से। हाउस यहां पर क्या है, हाउस है यहां पर नाउन, सब्जेक्ट के रूप में। ठीक है, हाउस कैसा है, डेकोरेटेड हो गया, वर्ब। ठीक है, ये हो गई हमारी हेल्पिंग वर्ब, और ये पास्ट पार्टिसिपल कह सकते हो आप इसको। ठीक है, डेकोरेटेड, कैसा डेकोरेटेड, वेल डेकोरेटेड, अच्छे से, एडवर्ब, वर्ब की विशेषता एडवर्ब, कितना अच्छे से, बहुत ज्यादा अच्छे से, ये हमारा दूसरा एडवर्ब। तो एडवर्ब की विशेषता एडवर्ब ही बताता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। माई गर्लफ्रेंड इज टू इमोशनल, देखो गर्लफ्रेंड क्या हो जाएगी, नाउन, इमोशनल में नल लगा है, जिस भी वर्ड के लास्ट में नल लगा होता है उसको हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, कितना इमोशनल, टू इमोशनल, तो इमोशनल की विशेषता बता रहा है, तो इमोशनल की विशेषता, एडजेक्टिव की विशेषता कौन बताता है, बताओ, एडजेक्टिव किसकी विशेषता बताता है, नाउन की, और एडजेक्टिव की कौन बताता है, एडवर्ब बताता है। नेक्स्ट, शी पुट द नोवेल ऑन द टेबल, अब बताओ उसने नोवेल को रखा टेबल पे, क्या शीट ऑन द टेबल है, नहीं, क्या नोवेल ऑन द टेबल है, मतलब पहली बात तो ये हो ही नहीं सकता, कॉम्प्लीमेंट तो आप इसको बोल नहीं सकते कि नोवेल ही टेबल है, नहीं, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट तो है नहीं, इसको तो हटा दो, ये भी गलत, ये भी गलत। क्या ये क्लॉज है, नहीं, तो ये सीधा क्या है, फ्रेज है। और कौन सी फ्रेज है, अगर मैं इसमें कहूं तो ये एडवर्बियल फ्रेज है, एडवर्बियल। और प्रेपोजिशन तो आप कह ही सकते हो क्योंकि प्रेपोजिशन लगा उसमें। संजीव ठाकुर सर एक्सप्लेन्ड द कॉन्सेप्ट थ्रू पिक्चर मेथड, अच्छा जी, तो ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद ये क्या होगी, वर्ब। लेकिन दिक्कत क्या है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा सा पूछा है इसने, वर्ब, एक्सप्लेन व्हाट कॉन्सेप्ट, तो ये क्या हो गया हमारा, ऑब्जेक्ट। और जिस वर्ब के पीछे ऑब्जेक्ट लगा होता है वो सीधी सी बात है, वो लिंकिंग वर्ब तो होती ही नहीं है, क्योंकि लिंकिंग वर्ब इंट्रांजिटिव होती है। अब ऑब्जेक्ट भी है तो इंट्रांजिटिव नहीं हो सकता। और नॉन फाइनाइट, नॉन फाइनाइट कभी भी टेंस चेंज नहीं होता, यहां ये टेंस पे डिपेंड कर रहा है। और अगर ये प्रेजेंट में होता तो एक्सप्लेन्स हो जाता, तो नॉन फाइनाइट सब्जेक्ट पे तो डिपेंड करता ही नहीं है ना टेंस पे, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, नेक्स्ट, ये क्वेश्चन बढ़िया था। रवि रन्स फास्ट, रवि तेज दौड़ता है, बताओ फास्ट का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, रवि रन्स फास्ट, यहां पर रवि क्या है, सब्जेक्ट यानी कि नाउन,
रन क्या है यहां पर? वर्ब। हाउ फास्ट, तो ये क्या है हमारा? एडवर्ब। तो इसीलिए यहां पर ये एडवर्ब है। दे आर वेरी फास्ट, अब ये तुम्हारा दिमाग चेक करेगा। देखो यहां पर फास्ट किसकी विशेषता बता रहा था? वर्ब की, तो एडवर्ब है। अब बताओ, दे यहां पर क्या है? दे यहां पर है प्रोनाउन। दे कैसे हैं? फास्ट हैं। तो ये नाउन प्रोनाउन की बता रहा है, तो इसलिए ये एडवर्ब नहीं होगा, एडजेक्टिव होगा। कितना फास्ट? वेरी फास्ट। और एडजेक्टिव की विशेषता कौन बताता है? एडवर्ब बताता है। ठीक है, और ये हमारी लिंकिंग वर्ब आ गई, क्योंकि सब्जेक्ट के बारे में ही तो इंफॉर्मेशन दे रहा है ये, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो इसीलिए फास्ट यहां पर क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। जो रटते हैं ना बच्चे, अब वो रटेंगे नहीं भाई साहब, अब रटना बंद है बिल्कुल आज के बाद से। यहां यूजेस मैटर करता है। लो जी, फिर आ गया फास्ट। अब यहां पर शी क्या है? सब्जेक्ट, जो कि प्रोनाउन है। शी क्या करती है? व्रत रखती है। तो यहां पर इसका मतलब है व्रत रखना, क्रिया, वर्ब। तो ये हो जाएगा हमारा वर्ब हो जाएगा। नेक्स्ट, काजल कीप्स अ फास्ट। अब काजल क्या है? नाउन, जो कि सब्जेक्ट का रोल निभा रहा है। कीप, रखना, ये वर्ब है। आर्टिकल के बाद क्या ही आता है? नाउन ही आता है, व्रत। यहां पर इसका मतलब है व्रत, क्योंकि रखने के लिए ये आ गया, और यहां पर है व्रत रखना, क्रिया। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। ठीक है जी। चलो जी, खत्म हो गए आज के सारे क्वेश्चंस। ये तो अब वो है जो सीरीज हम स्टार्ट करेंगे। अच्छा बच्चों, एक सजेशन दो मुझे, इसको मैं लाइव कराऊं या रिकॉर्डेड? मेरा इसको मन है रिकॉर्डेड कराऊं, क्योंकि देखो ऑब्वियसली बात है, इसमें अच्छे बच्चे ही पढ़ेंगे। अच्छे मतलब जिनका इस बार का एग्जाम है, या जो मतलब थोड़ा रिपीटर्स हैं वो वाले। और मैं ये चाहता हूं कि लाइव में थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि देखो आपने देखा होगा कल की वीडियो में भी, क्योंकि मुझे इसमें फटाफट टिक तो लगाना है और हिंदी मीनिंग समझाना है, क्योंकि पढ़ तो बहुत सारे, ये ज्यादातर पढ़ रखे होंगे आपने, बट जो जो नए मिलेंगे उन्हें कॉपी में नोट करते चले जाना, एक तरीके से रिवीजन ही होगा। तो अगर मैं ये देखूं 30 मिनट में या 35 मिनट में, तो मैं ये लगभग सारे निपटा दूंगा। जैसे ए लेटर, फिर 30 मिनट में बी लेटर, फिर 30 मिनट में सी लेटर, ऐसे 30 की जगह ज्यादा 40 हो जाएगा। मतलब इंटू 2 या इंटू 4 में चलूंगा मैं खुद ही इसमें। लाइव में थोड़ा सा क्या है कि कम कंटेंट हो पाता है। भाई इतनी अच्छी बात लगी ना कसम से, ये खुश हो गया मैं, तो सोच रहा था मुझे समझाना पड़ेगा। हर बच्चा कह रहा है जी रिकॉर्डेड कराओ, लाइव ऑलरेडी बहुत क्लास चल रही है। बस ठीक है, लाइव नहीं कराएंगे बेटा, क्योंकि लाइव ऑलरेडी बहुत क्लास चल रही है। रिकॉर्डेड दे देंगे। जिसको रिकॉर्डेड से फायदा पता क्या है? रिकॉर्डेड से फायदा ये होगा, रिकॉर्डेड से ये फायदा होगा कि वहां एक तो ना तो कोई बातचीत होगी, ठीक है, और मैं बता रहा हूं, सच बता रहा हूं, 30 मिनट में या ज्यादा से ज्यादा 40 मिनट में आपके इतने क्वेश्चन खत्म, मतलब लगभग ऐसा भी हो सकता है पूरा ए लेटर खत्म कर दूं। और जैसे जिस लेटर में ज्यादा वर्ड होंगे तो उसमें ज्यादा से ज्यादा 50 या 60, मतलब 1 घंटे में खत्म हो जाएगा सारा का सारा। ठीक है, ऐसे ही 30 मिनट में बी खत्म, ऐसे ही 30 से 40 मिनट में सी खत्म, क्योंकि वहां तो मीनिंग बताना है, बताते हुए उड़ाना है बस। तो ठीक है, रिकॉर्डेड ही देंगे इसको आपको। 60 क्वेश्चन वाला, 60 नंबर का क्वेश्चन क्या है? 60 नंबर का क्वेश्चन, 60 नंबर का क्वेश्चन ये है, दिस इज ऑफ द अटमोस्ट इंपॉर्टेंस। देखो बेटा, अटमोस्ट जो है, सॉरी इंपॉर्टेंस, यहां पर नाउन है, और नाउन की इंफॉर्मेशन जो दे रहा है, नाउन की इंफॉर्मेशन देने वाला जो शब्द होता है वो एडजेक्टिव होता है, और ये एंस है, यहां पर क्या है? नाउन है। ठीक है, एंस नाउन होता है। अगर इसी को हम इंपॉर्टेंट कहते, इंपॉर्टेंट, तो इंपॉर्टेंट अपने आप में क्या होता है? इंपॉर्टेंट अपने आप में एडजेक्टिव होता है। ठीक है, तो ये खत्म हो गया, बस एडजेक्टिव होगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए भाई, तो बस यहीं तक रखते हैं। शाम को मिलेंगे, अब रात को 8 बजे हमारी जो है क्लास होगी। ठीक है, अब मैं ज्यादातर कोशिश तुम्हें, देखो ये तो लाइव चलती है आपकी, बहुत लाइव हो जाती है, तो मैं कोशिश करूंगा कि जिन चीजों का रिकॉर्डेड से काम चल सकता है तो वो रिकॉर्डेड में ही दूंगा।
उससे टाइम वेस्टेज नहीं होगा बहुत सारा, क्योंकि देखो इंपॉर्टेंट मेरा यह है कि आपको कंटेंट भी देना ज्यादा से ज्यादा और टाइम की भी बचत करवाना। कम से कम मैं तो करवा ही सकता हूं ना टाइम की बचत, जहां से पॉसिबल होगा। ठीक है, कल क्या पढ़ाओगे सर? चलो ये सजेशन मुझे और दे दो। एक तो ये है कि भाई मैंने एक्चुअल में और क्वेश्चन बना रखे हैं 50 टॉप क्वालिटी क्वेश्चंस, जिसमें क्योंकि इसमें आपके पार्ट ऑफ स्पीच के और इन सब के क्वेश्चन बहुत हो गए, तो एक मैंने कुछ फ्रेज और क्लॉज के क्वेश्चन और बना रखे हैं जिससे आपके और डाउट क्लियर हो जाए। तो या तो कल ये क्लास कर लो जो टॉप 50 मैंने और करवा रखे हैं, और परसों का दिन क्या है? फ्राइडे। फ्राइडे से मैं सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट वैसे रेडी है, फ्राइडे से स्टार्ट कर दूं। ठीक है, जब हमें इतना टाइम लगी गया तो कल मैं ये 50 क्वेश्चंस और कल करवा देता हूं। ठीक है, और ये कल खत्म हो जाएगा, और परसों से फिर आपका जो है सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट से हम स्टार्ट कर रहे होंगे, यानी कि दिन आपका शुक्रवार से। ठीक है, चलो ओके भाई, सभी को जय हिंद, नमस्ते।